नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 1,28,933 दिन मतलब 353 साल, 353 सालों का तप, 1,28,933 दिनों का तप। क्या न्याय मिलेगा अब? आप सोचिए, देश में 100 करोड़ हिंदुओं की तपस्या अब तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त, 353 सालों को अगर हम कन्वर्ट करें तो 1,28,933 दिन हो चुके हैं। देश में 100 करोड़ हिंदुओं के लिए महादेव का तीर्थ, आप कह सकते हैं कानून के लिए संभवतः सबसे विवादित जगह, और सांप्रदायिकता के लिहाज से शायद बेहद सावधानी वाली जगह, और धर्म की राजनीति का सबसे प्रमुख केंद्र। अब ज्ञानवापी की हम बात कर रहे हैं, जहां सामाजिक रूप से हिंदू और मुसलमानों के बीच, मैं फिर से बोलूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, कहते हैं कि 1 लाख बार कोई शिव को जप ले तो वैसे ही भोले की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इंतजार जो है वो है 1,28,933 दिनों से भी ज्यादा। 353 साल से विवाद है। फिर भी कहा जाता है कि जल्दी किस चीज की है भाई, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं, ये कहा जाता है काशी को लेकर, महादेव की मुक्ति को लेकर। और सुनेंगे आंकड़े। पहला मामला कोर्ट में पहुंचा था 1919 में। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कानूनी रूप से 37,986 दिनों से भी ज्यादा विवाद कोर्ट में है। फिर भी मुस्लिम पक्ष कोर्ट में कहता है कि ज्ञानवापी पर सर्वे कितनी जल्दी क्या है, क्या इतनी जल्दी? 1,28,333 दिनों का इंतजार और न्यायिक लड़ाई 37,000 दिनों की, लेकिन पक्ष ये आता है दूसरी तरफ से, जल्दी किस चीज की है? जबकि ज्ञानवापी का साइंटिफिक सर्वे ये बता सकता है कि विवादित ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप क्या है। देखिए, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन सर्वे हो, पता लगे, ये जो दुकान है हिंदू मुसलमान की, कह लीजिए, जो नफरत है ये खत्म हो, पता लगे क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद है या मूल रूप से मंदिर है? सच तो सब हर कोई जानना चाहता है। यह आज का संभवतः सबसे बड़ा विवाद बन चुका है। ज्ञानवापी में अगर मस्जिद है तो दीवारें मंदिर नुमा क्यों? आप में से कोई गया है? आप सबने देखा होगा, जो मस्जिद की दीवार है वो मंदिर नुमा है, आर्किटेक्चर। ज्ञानवापी में सनातन धर्म के निशान क्यों? कोई और मस्जिद जो मंदिर नुमा हो। और ज्ञानवापी के प्राचीन नक्शे में मस्जिद क्यों नहीं? मंदिर गिराने पर खुद औरंगजेब का आदेश क्यों है? या तो औरंगजेब भी झूठ बोल रहा था? ऐसे सभी सवालों के जवाब ज्ञानवापी के साइंटिफिक सर्वे से मिल सकते हैं। और आज हम देश नहीं झुकने देंगे में इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे कि क्या अयोध्या मॉडल से काशी का रास्ता निकलेगा कानूनी रास्ते से, या इस बार कोई नजीर पेश की जाएगी और हिंदू मुस्लिम एकता की और सांप्रदायिक सौहार्द की और गंगा जमनी तहजीब की ऐसी मिसाल पेश की जाएगी कि सालों साल इस चीज को याद रखा जाएगा। स्वामी दीपांकर है आज मेरे साथ, विशेष तौर पर स्वागत करिए भाई, तालियां बजाकर। स्वामी दीपांकर। साध्वी प्रज्ञा जी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत। मेहरुद्दीन रंगरेज भाई है मेरे साथ। रंगरेज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुस्कुरा दीजिए, गुस्से में क्यों? मुस्कुरा दीजिए। जी जी, आपको देखते ही मुस्कुराने। बस मुस्कुराते रहिए भाई। चलिए, और आप जवाद साहब, सैयद जवाद भाई मेरे साथ है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सैयद जवाद भाई का। सबसे पहले मैं स्वामी दीपांकर आपसे शुरू कर रहा हूं। 1,28,333 दिन जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, जल्दी क्या है भाई? इतनी क्या जल्दी है? सर्वे की आप लोगों को क्या जल्दी है? हो गया 1 लाख दिन है तो 2 लाख भी हो जाएंगे, 3 लाख भी हो जाएंगे। बताइए स्वामी। हाँ, हमें लगता है कि पूर्वज तो जा चुके हैं, हम लोग भी चले जाएं, आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी वो जाने। परंतु हाँ, जब ये आपने भी श्लोक, ये शब्दों का चयन किया ना अमन भाई, मैं रात में ये सोच रहा था कि जिस मंदिर का देवता हजारों साल से प्रतीक्षा कर रहा हो एक बार भोग लगने की, आदि विश्वेश्वर है, कोई मजाक चीज नहीं। जिस गर्भगृह का देवता पूजा की प्रतीक्षा कर रहा हो लाखों दिनों से, हम लोग ये जब सुनते हैं ना दादा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ये हम लोगों को मजाक लगता है। इसलिए मजाक लगता है, हमारा मत्स्य पुराण, हमारा शिव पुराण, हमारा स्कंद पुराण, हमारा ऋग्वेद लाख चिल्लाए काशी की महत्वता को, क्योंकि हम लोगों को शांति बनाकर रखनी है, हम लोगों को माहौल खराब नहीं करना है। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मुझे महादेव की पूजा करने से यह कहते हैं कि अभी रुक जाइए, इंतजार बाकी है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, अपने दिल पर, आखिरकार फिर समाधान निकलेगा कैसे? आखिरकार मार्ग निकलेगा कैसे? अपनी अपनी सबकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो मत नहीं, मगर नंदी की प्रतीक्षा सब पर भारी है। 93 मीटर की दूरी से एक टक देख रहा है और कई सदियां बीत गई। कब से हम सुनते आ रहे हैं। स्वामी जी, पर होता ही है कि जो दूसरा पक्ष है वो ये कहते हैं कि आप अयोध्या को लेकर भी यही आप ऐसी बातें करते थे, अब आज काशी को लेकर बोल रहे हैं, कल को मथुरा को लेकर भी। आप लोग रुकने वाले नहीं है। मतलब जो प्रॉब्लम है, सुनिए ना मेरी बात, असल में क्या है, जो शायद रंगरेज भाई या जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि पहले आपने अयोध्या की बात की, अब आप नेक्स्ट आपका काशी है, काशी हो जाएगा फिर आप आएंगे मथुरा पर, फिर मथुरा हो जाएगा फिर आएंगे 40,000 मंदिरों पर। आप कहीं थमेंगे? मैं अभी अंडरलाइन कर देता हूं इस शब्द को। दादा, शिव हमारे शीश हैं और राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। तो मतलब अभी मथुरा भी है, कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। तो इसको बिना किसी इफ एंड बट चीजों को समझना चाहिए। और एक चीज की मैं, आप सब युवा बैठे हैं ना, आप सब लोग सब कहते हैं शांति बनाए रखिए। शांति झूठ पर स्थापित होगी क्या? झूठ पर स्थापित करना चाहते हैं? वराह की प्रतिमा वहां क्या कर रही है बताइए मुझे। वराह की प्रतिमा का इनसे क्या ताल्लुक? बुतनुमा एक मिनट दादा बोलने दीजिए। बोलिए स्वामी जी। बुत परस्ती रंगरेज साहब बताएंगे कि गुनाह है इस्लाम में। बुत वहां क्या कर रहे हैं? देवनागरी लिखी है या संस्कृत लिखी है, क्या मतलब है उसका दीवारों पर? कमल का क्या मतलब है वहां पर? शंख का क्या मतलब है? घंटियों का क्या मतलब है? रंगरेज साहब बजाते हैं क्या? मजाक कर रखा है। हो सकता है। एक मिनट रंगरेज भाई, हाँ मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं सवाल ले लूं। हाँ रंगरेज भाई, जैसे ज्ञान, मैं खुद वहां पर गया हूं, मैंने देखा। हम भी गए हैं, ऐसा नहीं। जी हाँ, मैंने कब कहा आप नहीं गए? हम भी गए हैं। मैं भी बता रहा हूं, आपकी भोले में आस्था है, मुझे पता है आप गए होंगे। बहरहाल, नंदी मस्जिद मुखी है, वो तो दिख ही रहा है। नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वो आपने देखा, गए आप? हाँ, नंदी कहाँ, किस तरफ देख रहे हैं? उधर की तरफ देख रहे हैं। किस तरफ? मस्जिद की तरफ। पूरे भारत में कहीं दो सवाल आपसे पूछूंगा। मस्जिद की दीवार मंदिर नुमा अगर है, नंबर 1, और नंबर 2 नंदी मस्जिद मुखी अगर कहीं और हैं तो मुझे बताइए। रंगरेज भाई, मैं एक बात, 2 सवाल आपने पूछे हैं, दोनों का जवाब दे रहा हूं। बात नंदी की बात पे जो बता रहे हैं हमारे भाई, नंदी का अगर मुंह उधर था तो आप अभी तक क्या कर रहे थे? 2021 या 22 में ये वाला केस जाता है, वो भी किस लिए केस जाता है कि 5 बहन जाती है सिंगार गौरी की पूजा के लिए, जो कि वहाँ की सरकार ने, जो मुलायम की सरकार थी, उसने कहा कि यहाँ पे पूजा पहले वहाँ पे जो है साल में एक बार होती है, उन्होंने रोक दी कि भाई एक बार हो करेगी। तो हमारी बहनें चाहती थी कि सिंगार गौरी की पूजा हमें हर दिन होनी चाहिए, तो उससे किसी भी मुसलमान को कोई इतराज नहीं। अब आपने बताया जो वहाँ पे जो निशान है त्रिशूल के और सब चीज़ों के, ये 15 नंदी मस्जिद मुखी 1585, सर सुनिए, 1585 के आसपास दीन इलाही के तहत अकबर बादशाह ने वहां पर एक मरकज बनाया था जिसमें सब धर्म को एक करने की बात की गई थी। और ये बात सबको, और बार बार एक बार ज्ञानवापी जो मस्जिद का नाम नहीं है, मस्जिद का नाम है मस्जिद आलमगीर, उस मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी है जहां पर वो मस्जिद है। तो हम ये बार बार कह रहे हैं, बार बार विवाद करना ठीक नहीं है। इसीलिए मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। एक्ट आया था। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ, मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई? सर उस समय ना मैं था ना मुझे पता। अच्छा, आप जानना चाहते हैं? पता है? एक मिनट, किसको पता है? आराम से बात करेंगे, आराम से जी। मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई? सर पहले के राजाओं ने क्या किया? अगर मुगलों, मैं मानता हूँ, सुन तो लीजिए, अगर मुगलों ने खता की है तो उसकी सजा आज के मुसलमान को देंगे आप? ये बताइए। रंगरेज भाई एक मिनट, आराम से। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, हाँ या ना? मंदिर वहां पे 3 बार टूटा जी। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, हाँ या ना? बनाया भी गया, बनाई गई। यानी तो जो बराबर में मंदिर है काशी विश्वनाथ का, जो अभी कॉरिडोर बना है, गर्भगृह की बात कर रहा हूं मैं। सर मैं उसी, मस्जिद बनी, हाँ या ना? सर मुझे नहीं पता उस समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में तो देखिए सही बात है रंगरेज भाई, आपको भी नहीं पता, पैदा नहीं हुआ था उस समय। ठीक है, आप जानना चाहते हैं? आप भी हुए थे, ठीक, आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल। यानी कि आप सर्वे कराना चाहते हैं? सर्वे का क्या मतलब है? जब नहीं जानना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सर्वे? क्यों? फिर मतलब हमारी वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे, सच नहीं छिपाना तो सर्वे से क्यों घबराना? मस्जिद का सर्वे, हमारी मस्जिदों का सर्वे क्यों भाई? रंगरेज भाई,
क्या चाहते हैं बिना आप? चीखे क्या आराम चाहते- से मेरी क्या बात चाहते सुनिए। हैं? अमन जी, यहाँ क्या से चाहते हैं आप? सर्वे से क्या चाहते अब हैं? एक गाड़ी आप चला रहे हैं, आपकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक मैदा पड़ा हुआ है, मैदा। पुलिस ने गाड़ी खोली, पुलिस ने बोला चेक कराओ। आप कहोगे क्यों चेक करने दोगे भाई? अब एक मिनट, आप कहेंगे क्यों चेक करने दो? जिसको डर होगा ना वही मना करेगा ना चेक करने के लिए। क्या दे रहे हैं? क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है? ठीक है, क्या लॉजिक है? जवाब भाई क्या लॉजिक है? मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। नहीं, क्या समझाना? क्या समझा रहा हूँ मैं? जाइए, अब एक 2 मिनट, मिनट सुन लीजिए। सवाल आपने पूछा, सवाल मेरा काम है पूछना, ना, आपका जवाब काम भी नहीं है। सुना। उनके बाद जवाब साध्वी जी आपको बोलेंगे, जवाब उनके बाद आप सुनना बोलेंगे। पड़ेगा, नहीं आप सुनना नहीं नहीं चाहते। नहीं, आपने आप उनके बाद भूमिका साध्वी जी बांधी। बोलेंगे, रुक फिर आप जाइए, बोलेंगे। आप पहले मतलब साध्वी जी 30 बोलेंगे, सेकंड टर्न बाय देंगे। टर्न। 30 रंगरेज जी सेकंड के बाद देंगे। साध्वी जी बोलेंगी। 30 सेकंड साध्वी देंगे। जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आप नहीं देना मैंने चाहते। जो रंगरेज, आपके पास आ रहा हूं, मैंने जो रंगरेज भाई से पूछा, देखिए सच हर कोई जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि असलियत क्या है। आप कहेंगे आपको पता है, रंगरेज भाई कह रहे हैं मुझे नहीं पता। सच जानने के लिए सर्वे हो, अगर वो सही है तो मैं उधर खड़ा हूं, आप सही है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन कम से कम अमन भाई, सर्वे से पता तो लगे। एक साल अब साध्वी पहले जी सर्वे बोलेंगी। हुआ था, अब एक साध्वी साल जी। पहले सर्वे हुआ था, साध्वी फव्वारे जी को बोले, जो है शिवलिंग बता दिया। अच्छा वो अब पता फव्वारा नहीं और कैसे? नई कहानी कर अच्छा वो देंगे। फव्वारा तो कैसे? सर ये सारी देखिए चीजें- मैं आपको एक वार्न कर रहा हूं, मैं अगर उसको शिवलिंग नहीं कह रहा हूं तो मेरी आस्था का अपमान करके उसको फव्वारा मत कहिए। नहीं, मैं वो शिवलिंग है या सर- फव्वारा सर है वो विशाल जांच के मिश्रा बाद तय जो है, होगा। आप सुन ये आप लीजिए। नहीं बोलेंगे। नहीं, आप विशाल नहीं। मिश्रा की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ये आप कौन नहीं बोलेंगे। कमिश्नर की उसने नहीं। क्या कहा? काला नुमा ये पत्थर मत मिला है। फिर बोलिएगा। आपके ये मत आस्था जो बोलिएगा। है, सारे आपके जो मैं भगवान है आज- वो मैं- हमारी मस्जिदों मेरी में क्यों है? मेरी सर बात सुनिए रंगरेज जी, इस बात का जवाब मैंने दीजिए आप। डिबेट में कभी इस तरह ये से बात नहीं करी है, मैं आज आप पहली ये बार बात बताइए, कर रहा हूं। आपके मेरी सारे बात सुनिए भगवान आप। हमारी मस्जिद में क्यों है? ये रंगरेज बता भाई मेरी दीजिए बात बस। सुनिए, मेरी भाई बात क्यों सुनिए। मिलते हैं? ये बता दीजिए मेरे मैं को। पूरी डिबेट में मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूं शांति का धर्म इस्लाम, पूरा सम्मान। लेकिन अगर वो अभी तय नहीं है, चुप रहिए, वो तय नहीं है कि वो शिवलिंग है या वो काला फव्वारा है। पत्थर तो है। नहीं नहीं, तो काला फिर आपने पत्थर क्यों तो बोला वो विशाल शिवलिंग है? मिश्रा आप कोर्ट की हाउ बात डे नहीं यू से, मानेंगे। आपने क्यों आप बोला वो कोर्ट की भी- शिवलिंग है? कोर्ट की भी बात नहीं आपने मानेंगे। कोर्ट उसकी जांच कर रहेगा। क्या जांच हो आपने रही है कैसे उसकी? बोला वो शिवलिंग उसको है? सील कर दिया उस आपने एरिया कैसे को, बोला वो प्रोटेक्ट फव्वारा कर है? दिया। सर्वे से डरना क्यों है? सर्वे एक साल क्यों पहले हो डरते हैं चुका आप लोग सर। सर्वे से? सर्वे एक साल पहले हो साध्वी जी चुका। अब आप बोलेंगी। साध्वी जी, अमन जी सबसे पहले तो और मैं पता है एक चीज, पता है मैं फिर माफी के साथ, ये सब नहीं करना है ना, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं करना है, पता लग जाए है क्या चैप्टर क्लोज, हम सब एक ही है भाई। सब आपके भी चैप्टर क्लोज है, आपके भी 350 पूर्वज, साल से वहाँ ये नमाज तो हो रही है, आपके चैप्टर पूर्वजों तो की क्लोज लड़ाई है। आज भी नमाज हो रही आपके है, पूर्वजों अभी की भी लड़ाई नमाज है। हो रही होगी जुमे चलिए। की वहां पर। चैप्टर तो साध्वी क्लोज जी, है सर, चैप्टर तो बनाया जा रहा है। चैप्टर क्लोज नहीं है चैप्टर तो सर। क्लोज हुआ है। साध्वी जी अब आप बोलेंगी, पहले से। उसके बाद मैं ये तो जवाब भाई बनाया आपके जा पास रहा है, आऊंगा। सर। साध्वी जी बीच में कोई नहीं अमन बोलेगा, जी- रंगरेज भाई प्लीज नहीं, बीच में नहीं एक एक बोलता मैं। हाँ ठीक है, अब साध्वी जी। थैंक यू अमन जी। देखिए सबसे पहली बात जो क्वेश्चन है कि एएसआई का सर्वे इतना और इंपॉर्टेंट पूरी क्यों डिबेट है? में कोई उसको फवारा नहीं, ना शिवलिंग ना फवारा, कथित शिवलिंग कथित फवारा, वरना कोर्ट का कंटेम्प्ट आप भी कर रहे हो। उसको फवारा दोबारा मत बोलिएगा। आस्था सर आपकी भी है तो हमारी भी उतनी है। आप उसको, मैं नहीं बोलूंगा शिवलिंग, मैं बोलूंगा कथित शिवलिंग, और आप भी कथित फवारा बोलिएगा, फवारा मत बोलिएगा उसको। आस्था हट होती है सर, हमारी भी उतनी है, आप ही की नहीं होती सिर्फ। बोलिए। देखिए अमन जी सबसे पहली बात यह है कि एएसआई का सर्वे होना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमें तो कोई घबराहट नहीं है एएसआई के सर्वे से, और इनकी घबराहट देखिए कितनी झलक रही है। जो सच है वो सबके सामने आने दीजिए ना। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट रखती हूं, फैक्ट की बात करेंगे हम। हमारे पुराणों के अंदर वर्णन आता है कमल का, त्रिशूल का। भागवत गीता के 5वें चैप्टर में 10वां वर्स बहुत सुंदर कहता है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते स न पापेन पद्म पत्रम एवं भसा। उन्होंने कहा कि कमल जो है प्रभु के आसन इसमें लगते हैं, भगवान विष्णु के हाथों में आपने कमल देखा होगा। मैं आपको रेफरेंस दे के बात कर रही हूं। उसके बाद मैं स्कंद पुराण की बात करती हूं, लिंग पुराण की बात करती हूं। लिंग पुराण के अंदर आता है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना, यानी देवालय के दक्षिण भाग में एक वापी है जो शोभायमान है। स्कंद पुराण की बात करती हूं, उसके अंदर आता है मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञान वापिका, यानी ज्ञान वापिका नाम दर्ज है उसके अंदर। तो जो पुराण में लिखा है वो हमें दे दीजिए, और जो कुरान में लिखा है वो आप ले लीजिए। सिंपल सी बात है। अगर कुरान में मेंशन है ज्ञान वापिका तो बताइए ना, हमें दिखाइए ना। और एक चीज और, जो इन्होंने गलत गुमराह कर रहे हैं लोगों को यहां पर बैठकर, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो आलमगीर की बात इन्होंने कही है कि आलमगीर मस्जिद वहां पे बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, ना कि ज्ञान वापी को। और बिंदु माधव 2 किलोमीटर की दूरी पर है वहां से, ये भी पता होना आपसे भी चाहिए। थोड़ा नाराज इस मामले में क्यों? होगा। प्लीज अब आपने अगला बताइए। चौथा नंबर भी बता दिया, हिंदू माधव मंदिर। ऐसे करते करते अयोध्या, नहीं, मथुरा, काशी,
फिर हिंदू माधव, अमन जी, फिर सुनिए they ना, lack फिर ऐसे knowledge. करते करते ना तो फिर 40,000 मंदिर हो जाएंगे फिर तो। बट ये वहीं के मंदिर फिर- की बात मैं कर रही हूँ, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ। तो फिर 3 But के आगे ये बात नहीं पढ़ के जाएगी आए ना। आज बोल के जाइए काशी, अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद फिर आप 40,000 आगे नहीं जाएंगे। चलिए बोल फिर सकती हैं आप। उसमें भी एक कंडीशन है, एक कंडीशन है बस, वो ये कि मुस्लिम भाई हमारे अपने लोग हैं, भारत में रहते हैं, बड़ा दिल दिखाइए और सहर्ष हमें सौंप दीजिए ज्ञानवापी, और फिर देखिए भारत इनका कैसे स्वागत करता है। चलिए अब जवाद भाई बोले। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, जो लोग बैठे हो कृपया रिकॉर्डिंग ना करें किसी भी चीज की, आपसे लोगों हाँ, से रिक्वेस्ट है, प्लीज। जितने लोग हैं अपने फोन जो है रखिए, टेलीकास्ट ठीक है, बोलिए, देखिएगा। बोलिए, ठीक बात। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर आपने भूमिका बांधी स्टार्टिंग में, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है ना, यही बांधी ना भूमिका, और सब आस्था की बुनियाद पे बोल रहे थे। तो देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा या संविधान की बुनियाद पे चलेगा? आपकी आस्था है नहीं, ज्ञानवापी में? आप कैसे चलाना चाहते हैं देश? आस्था की आपकी बुनियाद नहीं, इनकी आस्था होगी, हमारी आस्था का सम्मान नहीं होगा। मैं एक नहीं, बात बोलूं, आप रुक जाइए अमन भाई। अगर ये आस्था मैं- से नहीं, नहीं, चलता अब तो मैंने 1 बोलना लाख दिन चालू करा तो इंतजार आप नहीं बोलना करते, चालू सर। करें। ना, सुनेंगे नहीं मुझे? अगर नहीं, मुझे नहीं आपने मेरे से पूछा जवाब, नहीं, आप अब सुनेंगे मैं नहीं जवाब मुझे। दूं। आप अगर ये सुनना नहीं आस्था चाहते। से चलना होता हाँ। तो प्रभु 1 लाख दिन इंतजार नहीं अरे रुक जाइए।